एक बार की बात है, पहाड़ों के पास बसे एक शांत से गांव में एक किसान रहता था। उसके आंगन में कई मुर्गियां थीं जो रोज दाने चुगतीं और वहीं छोटे छोटे अंडे देती थीं। एक दिन ऐसा हुआ कि दूर आसमान में उड़ते एक बाज ने एक ऊंचे पहाड़ पर अपना घोंसला बनाया हुआ था। तेज हवाओं के कारण उसका एक अंडा नीचे गिरकर लुढ़कते लुढ़कते किसान के आंगन में आ पहुंचा। किसान को इसका पता भी नहीं चला और वो अंडा मुर्गी के अंडों के बीच मिल गया। समय बीता। कुछ दिनों बाद सभी अंडों में से छोटे छोटे चूजे निकले। उन्हीं में एक बाज का बच्चा भी था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कौन है। उसने अपनी आंखें खोली तो सामने मुर्गी को ही मां समझ लिया और बाकी चूजों को अपना परिवार। दिन बीतते गए। बाज का बच्चा भी चूजों की ही तरह मिट्टी में खेलता, दाना चुगता और दिन भर चू चू करता। जब भी बाकी चूजे थोड़ी ऊंचाई पर पंख फड़फड़ाते, वो भी वैसा ही करता, बस कुछ इंच ऊपर जाकर वापस नीचे गिर जाता। वो सोचता कि यही उसकी हद है, यही उसकी दुनिया है, लेकिन उसके दिल के भीतर कहीं एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, मानो वो किसी और चीज के लिए बना हो, पर उसे खुद नहीं पता था क्या। एक दिन दोपहर के समय जब हवा बिल्कुल शांत थी, तभी अचानक आसमान में एक शक्तिशाली छाया उभरी। सब चूजे डरकर नीचे झुक गए, लेकिन वो बच्चा ऊपर देखने लगा। आसमान में एक विशाल बाज बड़े शान से गोल चक्कर लगाते हुए ऊंची उड़ान भर रहा था। उसके पंख सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। उसका उड़ना इतना सुंदर था कि वो बच्चा मंत्रमुग्ध हो गया। उसने चूजों से पूछा, अरे इतनी ऊंचाई पर उड़ने वाला ये शानदार पक्षी कौन है? चूजों ने हंसते हुए कहा, अरे वो बाज है, पक्षियों का राजा। लेकिन तुम तो हमारे जैसे हो, चूजे हो, तुम कभी उसकी तरह उड़ नहीं सकते। उनकी बातों में मजाक भी था और डर भी, क्योंकि वे खुद अपनी सीमाओं में ही जीते थे। बाज के बच्चे ने यह सुनकर सोचा कि शायद वे सही कह रहे हैं, मैं तो बस एक चूजा हूं, उड़ना मेरे बस की बात नहीं। दिन बीते, महीने बीते। अब वो बड़ा हो गया था, लेकिन सोच वही छोटी रही, चूजों वाली। वो कभी अपने पंख पूरी तरह फैलाकर उड़ने का साहस ही नहीं कर पाया। वो अपनी असली शक्ति, अपनी असली पहचान और अपने भीतर छिपे आसमान को कभी जान ही नहीं पाया। और फिर एक दिन वो उसी आंगन में छोटी सी दुनिया में बिना अपनी असलियत पहचाने ही मर गया। उसे पता ही नहीं चला कि वो चाहे तो बादलों को चीर सकता था, पहाड़ों को पार कर सकता था और आसमान उसका घर हो सकता था। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग उस बाज की तरह अपना असली पोटेंशियल जाने बिना एक सेकंड क्लास जिंदगी ही जी पे रहते हैं। हमारे आसपास की मीडियोक्रिटी हमें भी मीडियोकर बना देती है। हम